मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल अब अंधविश्वास के सहारे चल रहे हैं। मामला निवाड़ी के पृथ्वीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां अस्पताल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल सर्पदंश से मृत युवक को जिंदा करने के लिए अस्पताल परिसर में झाड़ फूंक का ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। तांत्रिक शव को जमीन पर लेटाकर झाड़ फूंक करता रहा। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी और आमजन मौके पर तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी तांत्रिक को झाड़ फूंक करने से नहीं रोका। व्यक्ति संतराम सन 10,000 को यहाँ पे लाए थे मृत अवस्था में। पहले तो अज्ञात बता रहे थे, कुछ कारण नहीं बता रहे थे, बाद में उन्होंने साफ घटना बताया था। इसका पीएम ने द्वारा शाम को किया गया और उनको डेड बॉडी सौंप दी गई। और संवाददाता दिनेश झा हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दिनेश जी, सांप ने काटा था, आप जो व्यक्ति के परिजन थे, जो युवक के परिजन थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी ले गए, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके बाद याद आता है कि भाई डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हमें तो तांत्रिक को दिखाना है, शायद झाड़ फूंक से हमारा बेटा ठीक हो जाए। जी आप बिल्कुल बता दें, बुंदेलखंड में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले देखने को मिले हैं, लेकिन बता दें ताजा मामला पृथ्वीपुर का है, जहां टहरोली निवासी संतरा मेहरबार को खेत में काम करते वक्त सर्प काट लिया था, जहां उसको झांसी के मेडिकल रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। आपको बता दें, इसके बाद पृथ्वीपुर किसी ने बताया कि पृथ्वीपुर के नया खेरा गाँव में कोई तांत्रिक है जो उसे जिंदा कर देगा। परिजन सबको पृथ्वीपुर के स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहाँ उस तांत्रिक को बुलाया गया और करीब 1 घंटे तक झाड़ फूंक का ड्रामा चलता रहा और फिर इसके बाद भी तांत्रिक ने उसे जिंदा नहीं कर सका। जी दिनेश जी, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर डॉक्टर भी खड़े थे, तमाम स्टाफ अस्पताल का खड़ा हुआ था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। 1 घंटे तक उनकी आंखों के सामने ड्रामा चलता रहा। किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की कि एक बार आप अस्पताल के अंदर लेकर आइए, एक बार इनका चेकअप करते हैं। झाड़ फूंक से कोई इंसान जिंदा हुआ है आज तक? जी बिल्कुल बता दें, जो परिजन सबको लेके आए थे, झांसी में ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद जब सबको वो पृथ्वी पर लेकर आए तो डॉक्टर रवि रावत ने उनको देखा और देखने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसने सबको पीएम हाउस भेज दिया कि आप इसका पोस्टमार्टम कराने, लेकिन इसके बाद भी परिजन नहीं माने। वो परिजन नहीं माने, तब वहां भी दिनेश जी बने रहिएगा, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ बीएमओ साहब जुड़ गए, एमके जैन जी। जैन जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जैन साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? एमके जैन जी, हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही। जी, ये पृथ्वीपुर की बात कर रहे हैं हम, निवाड़ी के पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर एक व्यक्ति को झांसी से यहां पर भेजा गया था। हालांकि झांसी हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद परिजन यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाते हैं, निवाड़ी के पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर 1 घंटे तक व्यक्ति को जिंदा करने का ड्रामा चलता रहता है। झाड़ फूंक करने वाला तांत्रिक बाबा वहां पर पहुंचता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तमाम स्टाफ वहां पर पहुंचता है, लेकिन कोई भी इस पूरे ड्रामे को रोकने की कोशिश नहीं करता है। देखिए, मैं डॉक्टर रवि रावत की उस दिन इमरजेंसी ड्यूटी थी। डॉक्टर रवि रावत ने उसको देख करके इमीडिएट उसको सर्टिफाइड कर दिया था कि ही इज ब्रॉट इन डेड and inform to the police station and shift to the PM rooms। इसके बाद में जो मैंने डॉक्टर से, ड्यूटी डॉक्टर से पूछा, उसके परिजन उसको तत्काल उठा करके और ले गए कहीं, एट एनीवेयर। पुलिस आई, वो चले गए, लेके चले गए। जी, ठीक है ना जी। और इसके बाद में ये सुनने में आया है कि वो कहीं बाहर का आदमी था, टहरौली का था, वो ब्रॉट इन डेड मेडिकल कॉलेज में भी उनको सर्टिफाइड किया, जैसा लोगों ने बताया। वहां भी उसको सर्टिफाइड किया। सर्टिफाइड करने पर वो कहीं झाड़ फूंक कराते रहे, कहीं भी कुछ कराते रहे। इसके बाद वो करीब 4, साढ़े 4 बजे आए हैं। ये तो आप, क्योंकि उनको रोकने का, मैंने जब ड्यूटी डॉक्टर से पूछा, पूरा रोकने के लिए उनको प्रयास किया, समझाइश की बात की। अब जब लोग बाग अपने ऐसे स्पिरिचुअल टाइम में फंस जाते हैं, तो साहब आप, यदि किसी की जान किसी के द्वारा बच सकती है, उनको साइंटिफिक कॉज भी समझाया गया हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने, तो भैया मृत माने मृत है। ऐसा जब डॉक्टर इंफॉर्मेशन दे रहा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उसको मृत की सूचना भेज रहा है, इसके बाद भी आप ये सब काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा फिर उनके लिए ऐसा लगने लग रहा है कि बड़ा अनह्यूमैनिटेरियन टाइप हो जाता है।
लेकिन यदि किसी की जिंदगी बच जाएगी, कुछ हो जाएगा। आप तो ये जानते हैं कि लोगों की आज भी इतना एडवांस साइंस हो जाने के बाद भी लोगों की अब इतनी अभी चीजें चल रही है कि अभी हाल भी अंधविश्वास में लोग बाग डूबे हुए हैं। हाँ, आई टोटली एग्री। लेकिन ये जो पूरा मामला है बीएमओ साहब, क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था? नहीं जी। ये हमारी बिल्डिंग के पीछे जहाँ मोर्चरी होती है उसके आजू बाजू में, क्योंकि वहाँ मोर्चरी में जब वो लौट के आए सब जगह से हताश हो गए। सब लोगों ने कहा अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो लौट के आए। लोग बागों ने कहा होगा अब तो भैया पीएम करा ही लो। फिर वो 3 साढ़े 3 बजे जैसा हमें ड्यूटी डॉक्टर ने बताया, जब इसके बाद वो आए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने होते तो सवाल ही नहीं उठता है। आप क्योंकि पुलिस भी ऐसे मामले में क्या कर सकती है, वो हमारी हॉस्पिटल के पीछे मोर्चरी बनी हुई है जहाँ पीएम होता है। जी ठीक। वहाँ एमके साहब, मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप बीएमओ हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो पूरी इस तरह की तस्वीरें बहुत ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में बढ़ रही हैं जहां आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इतना संवेदनशील हूँ इन सब मामलों में। हाँ। जब कहीं आदमी की जीवन और मौत के लिए कोई आदमी ये बात कहे कि क्यों साहब यदि हमारी जान बच जाएगी, ऐसा उनने ऐसा किया है। अब आप ये बताइए वहाँ क्या लाइन एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस है, वो तमाशबीन होती है। पुलिस वालों को बोल सकते हैं, हम लोग तो डॉक्टर हैं, नोबेल प्रोफेशन से जुड़े हैं, किसी से गलत तो बोल भी नहीं सकते हैं। निवेदन कर सकते, वैज्ञानिक ढंग से उस बात को भी समझाई दी जा सकती है। यदि तुम्हें सांप ने इमीडिएट काटा था, सांप के इंजेक्शन यहाँ भी मिलते हैं, हर सरकारी अस्पताल में फ्री मिलते हैं, वहाँ लगवाया जा सकता है। आप मेडिकल कॉलेज में झाड़ फूंकने की जगह आप सीधे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दे, वहाँ डॉक्टर की देखरेख में एडवांस कितना एडवांस हो गया। वही सवाल मेरा आपसे है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने सब चीजें उनको समझाए थे। मैं वही आपसे कह रही हूँ एमके साहब कि आपने अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर ली, ग्रामीणों को समझाने की पूरे प्रयास कर लिए। आपने ये भी बता दिया कि भाई सर्पदंश अगर होता है तो उनसे बचने के पूरे ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आप चेकअप कर लीजिएगा। मैं तो इतना संवेदनशील हूँ कि मैं अपनी एएनएम भाई को सबको जब ग्राम सभा गांव में होती है तो ये बोल देते हैं कि ये बरसात का सीजन है, ऐसे में किसी को सांप बिच्छू कहीं निकलते हैं तो कोई झड़ाने पुकाने में ना रहे। बीएमओ साहब, लेकिन ये बताइए, बीएमओ साहब ये बताइए, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब क्षेत्र में इतनी ऐसी घटनाएं, अंधविश्वास की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इसमें हो रही है, तो प्रशासन की तरफ से इन्हें जागरूक करने के कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्या जागरूक नहीं किया जाता है ग्रामीणों को? अभी मैं आपसे इसी बात कर रहा हूँ, लोगों की इलिटरेसी है और अंधविश्वास है। अब उनको पूरी वैज्ञानिक ढंग से समझाइश की जाती है, गवर्नमेंट में सब एश्योरमेंट किया जाता है, सब एंटी रेबीज वैक्सीन हुआ, एंटी स्नेक भी नहीं हुआ, दे आर अवेलेबल इन दी ऑल दीज हॉस्पिटल्स और फ्रीली अवेलेबल। लेकिन फिर भी ग्रामीण समझने को तैयार नहीं है। प्रोटीन डेड लेकर के आप ये देखिए, मेडिकल कॉलेज इतने बड़े हफ्ते उठा के ले आया, यहाँ लेके आए, यहाँ भी प्रोटीन डेड डॉक्टर ने कर दिया, यहाँ से भी उठा के ले गए, फिर और कहीं झलाने फुकाने ले गए। इसके बाद वो फिर बाद में लोगों ने समझाया होगा, जब 4 बजे वो लौट के आए तब उन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही है और ये शिक्षित ना होने का एक नतीजा ही है। एमके साहब, मैं आपको एक निवेदन करूं कि ये लोगों में इलिटरेसी की बात है, अंधविश्वासता की है, अज्ञान बिना पढ़े लिखे लोगों की अज्ञानता की है, लेकिन अज्ञानता बढ़ाने की कोशिश तो हम सबको ही मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इन्हें शिक्षित करने की कोशिश हम सभी को करनी पड़ेगी। एमके जैन साहब, बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास बहुत कम है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पृथ्वीपुर का निवाड़ी गांव, जहां पर एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब एक हॉस्पिटल से, झांसी मेडिकल हॉस्पिटल से उसे कहा जाता है कि भाई अब ये मृत हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। वहां भी उसे जब डेड घोषित कर दिया जाता है तो एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है, जहां से उम्मीद उन्हें लगती है कि भाई शायद अब हमारा जो अपना है वो जीवित हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा की इतनी कमी है कि लोग अंधविश्वास के जाल में फंसते जा रहे हैं और इस तरह के तांत्रिकों के चक्कर में हमेशा फंसते रहते हैं। लेकिन अपील यही है प्रशासन से भी, सरकारों से भी, कि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि ऐसी तस्वीरें निकलकर दोबारा देखने को ना मिले।